नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी सेहत को तय करते हैं? हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इसी मौजू पर हैं। हम्म। मन, स्वास्थ्य और विचार शक्ति। और हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें जो खास बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं। हाँ, तो हमारा मिशन क्या है? ये समझना कि कैसे हजारों साल पुरानी समझ जैसे आयुर्वेद की और आज की जो सोच है, जैसे अवचेतन मन की शक्ति पर जो बातें होती हैं, कैसे ये दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं कि भाई मन और शरीर जुड़े हुए हैं गहराई से। आपने सुना ही होगा, जो सोचोगे वही बनोगे। आज इसी की तह तक जाएंगे। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर श्लोक भी है। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही इंसान के बंधन मतलब बीमारी और मोक्ष मतलब सेहत दोनों का कारण है। सुनने में सीधा है पर मतलब गहरा है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों में से एक है। आयुर्वेद मन को सिर्फ सोचने समझने का एक टूल नहीं मानता, वो इसे सेहत और बीमारी की जड़ मानता है। और यहां जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि आयुर्वेद शरीर और मन को अलग करके नहीं देखता। वो इन्हें एक ही चीज के दो पहलू मानता है। जैसे अगर मन में उथल-पुथल है, चिंता है, डर है, तो उसका असर शरीर पर दिखेगा, जरूर दिखेगा। और वैसे ही अगर शरीर ठीक नहीं है तो मन कैसे शांत रहेगा? ये टू वे स्ट्रीट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मन ही सब कुछ है, लेकिन हाँ, मन एक बहुत ही शक्तिशाली फैक्टर है। ये कमाल की बात है कि ये नजरिया कितना पुराना है। और जानते हैं, यही धागा, यही कनेक्शन हमें आज के दौर के विचारों में भी मिलता है। खासकर जब हम मन की अनदेखी गहराइयों की बात करते हैं। जैसे वो किताब है ना, जोसेफ मर्फी की, हाँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अवचेतन मन की शक्ति। हाँ वही। वो किताब भी बिल्कुल इसी कनेक्शन पर, इसी जुड़ाव पर जोर देती है। बिल्कुल। मर्फी का सिद्धांत देखिए क्या कहता है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है अवचेतन मन, जो हमारी जानकारी के बिना बैकग्राउंड में लगातार काम करता रहता है। ये तर्क नहीं करता, सवाल नहीं पूछता, ये बस उन विचारों को, उन सुझावों को सच मान लेता है जो हम इसे बार बार देते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। स्रोत में एक उदाहरण भी था। सोचिए, अगर कोई लगातार खुद से कहता है या बस सोचता रहता है, मैं ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत खराब रहती है, तो अवचेतन मन इसे एक तरह से एक कमांड की तरह ले लेता है। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह का हमारे अंदर का ऑटो पायलट है, जो हमारे बार बार सोचे गए पैटर्न को हकीकत बनाने लगता है। ये बात तो सचमुच चौंकाने वाली है कि सिर्फ एक लगातार दोहराया गया ख्याल हमारे शरीर की केमिस्ट्री को बदल सकता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात से ज्यादा गहरा है। ये तो विचारों को एक तरह का निर्देश, एक इंस्ट्रक्शन मानने जैसा हो गया है ना? हाँ बिल्कुल। और इसी सिद्धांत का दूसरा पहलू भी उतना ही शक्तिशाली है। अगर नेगेटिव विचार शरीर पर असर डाल सकते हैं, तो पॉजिटिव क्यों नहीं? मर्फी और कई दूसरे विचारक मानते हैं कि जब हम जानबूझकर विश्वास के साथ अच्छे विचार चुनते हैं, जैसे मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूं या मेरे शरीर में ताकत है, सब ठीक हो रहा है, तो अवचेतन मन इन्हें भी ग्रहण करता है। और फिर वो शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाओं को, यहाँ तक कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी को भी पॉजिटिव दिशा में मोड़ सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये मन के निर्देशों पर शरीर की एक तरह की प्रतिक्रिया है। हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि हम दिन भर में अनजाने में अपने अवचेतन मन को क्या निर्देश दे रहे होते हैं। तो अगर हम इन दोनों धागों को जोड़ें, आयुर्वेद का वो हजारों साल पुराना ज्ञान और अवचेतन मन पर ये जो आधुनिक रिसर्च है, तो तस्वीर क्या बनती है? स्रोत में इसे कहा गया है, आयुर्वेदा प्लस माइंड पावर इज इक्वल टू रियल हीलिंग। यानी आयुर्वेद और मन की शक्ति का ये जो मेल है, ये सचमुच सेहत में सुधार ला सकता है। रियल हीलिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि सिर्फ दवाइयाँ या बाहरी इलाज ही काफी नहीं है शायद। हमें अपने विचारों की दुनिया पर भी ध्यान देना होगा। ये हमारी सेहत की पहेली का एक अहम हिस्सा लगता है। सही कहा आपने। सार यही है, देखिए, कि हमारे विचार सिर्फ हवा में तैरते हुए ख्याल नहीं हैं, वो निष्क्रिय